ननद रानी, मैं आपकी तरह फास्ट फास्ट काम नहीं कर सकती। भाभी, पता नहीं क्यों आप ठीक से बात नहीं कर रही हैं। मोनिता ने बहुत ही परेशान होकर कहा। मोनिता की बात सुनकर सुधा अपने चेहरे पर एक नकली हंसी लाकर किसी तरह बोली, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है मोनी दीदी। बस बात यह है कि आजकल मैं थोड़ी व्यस्त हो गई हूँ। वैसे भी मुझसे सारा काम जल्दी जल्दी फटाफट नहीं होता। मैं थोड़ी सुस्त हूँ ना, इसलिए आजकल मैं सुबह जल्दी उठकर रात में देर तक जागकर काम खत्म करती हूँ। मैं सभी तेज काम करने वालों की बराबरी नहीं कर सकती ना। जैसे कि आप और मम्मी जी इतना फास्ट काम करती हो, उतना फास्ट काम मुझसे नहीं होता। सुधा ने चाहे जो भी कहा हो, उसके कहने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि उसे किसी बात से दुख हुआ है और वह अपने आप में थोड़ी परेशान भी है। कहीं ना कहीं उसका दिल दुखा है और वह अपनी बात कहना तो चाह रही है, लेकिन ठीक तरीके से कह नहीं पा रही है। बहरहाल अभी सुबह सुबह का वक्त था। थोड़ी देर में भैया, पापा, माँ सब नाश्ते की टेबल पर जमा होने वाले थे। इसलिए मोनिता ने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा और वह जैसे ही नाश्ता सर्व करने में सुधा का हाथ बटाने गई कि सुधा ने उसे किचन से बाहर ही रोक दिया, यह कहकर कि दीदी आप वहीं रुकिए, मैं सब कुछ लेकर आती हूँ। सब बन चुका है, आप चक्कर बताइएगा कि कैसा बना है। वैसे आप जैसा बनाती हो उतना अच्छा तो नहीं ही बना होगा, पर जैसा मैंने मेहनत किया है उस हिसाब से खाने लायक तो बना ही होगा। निश्चिंत रहिए आप। लोगों को अब मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे क्या हो गया है भाभी को, ऐसा क्यों कह रही है? मोनिता को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सुधा का हाथ पकड़कर पूछा, आपको हुआ क्या है भाभी? कुछ बात हो तो मुझे बताइए। आप पहले तो ऐसा नहीं करती थी। शायद आप ठीक कह रही हैं, पर मोनी दीदी अब इस घर में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो पहले नहीं होता था। पहले आप भी तो मेरी बात सिर्फ मुझसे बताती थी, किसी और को नहीं। बोलती हुई सुबक कर रोने लगी। सुधा मोनिता को बहुत आश्चर्य हो रहा था। यह हमेशा हंसने बोलने वाली सुधा भाभी को क्या हो गया है? ऐसा क्या किसी ने कुछ कह दिया जिसकी वजह से वह अपनी प्यारी ननद मोनिता को ही गलत समझने लगी हैं? खैर, उस दिन तो मोनिता को माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना था और उस समय सुधा की हालत ऐसी नहीं थी कि वह डॉक्टर के पास जा पाती, क्योंकि एक तो वह थोड़ी उदास थी, दूसरा उस दिन इतवार होने की वजह से जानबूझकर मोनिता उसे और अपने भाई सुरेश को एकांत के कुछ पल देना चाहती थी। आखिर 1 साल ही तो हुए थे सुधा की शादी को। ऐसे में दोनों पति पत्नी को एकांत के कुछ पल देने की ही मंशा रही थी मोनिता की। पर चूंकि अभी सुधा कुछ और ही माइंडसेट लेकर चल रही थी, सो उसे इसमें भी मोनिता पर यह शक हुआ कि मोनिता घर में सबको यह दिखाना चाहती थी कि वह सुधा से ज़्यादा स्मार्ट है और अकेले ज़्यादा काम कर सकती है, जबकि मोनिता का मन बिल्कुल साफ था। दरअसल मोनिता इसलिए तो आई थी कि वह अपनी भाभी के साथ कुछ समय बिता सके और अपनी माँ के इलाज में भी मदद कर सके। पर मोनिता को आश्चर्य हो रहा था कि एक तरफ उसे सुधा का व्यवहार चौंका रहा था, तो दूसरी तरफ नौकरानी सुशीला का अनावश्यक हस्तक्षेप करना पसंद नहीं आ रहा था। खैर, कुछ दिन गौर से देखकर समझकर मोनिता को पता चल गया कि सुशीला ही है जो सुधा के कान भर रही है। एक दिन मोनिता ने सुशीला को सुधा से कहते हुए सुना, देख लो भाभी, मैं ना कहती थी कि मोनिता दीदी कामकाज में बहुत तेज हैं। अब आपकी ननद आ गई हैं, अब आपको कोई नहीं पूछेगा। वह तो बस अपनी ही बात चलाएंगी और तेजी से घर के सारे काम निपटा कर रख देंगी, ताकि सब आपको फॉरवर्ड और स्लो समझ सकें। वैसे भी वह एक दिन माँ जी से कह रही थी कि सुधा भाभी कामकाज में बहुत स्लो हैं। अब मोनिता को पता चल गया कि गलत फहमी फैलाने वाली सुशीला ही है, तो उसने एक दिन सुशीला को आड़े हाथों लिया कि वह इस तरह से ननद भाभी में दूरी ना पैदा करे। और उस दिन के बाद सुधा भी समझ गई कि यूं किसी और की बात पर आकर अपने रिश्ते खराब करना सही नहीं है।
दूर होते हुए रिश्ते पास आ गए थे। मौनिता ने बहुत समझदारी से इस रिश्ते के गठन को बिगड़ने नहीं दिया था, बल्कि अपने व्यवहार से एक सुंदर आकार दे दिया था। अब फिर से दोनों ननद भाभी में बहनों जैसा प्यार था और सहेलियों जैसा खुलापन। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।